आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं स्प्रिंग ब्रेक बैरल एयर पिस्टल और CO2 या फिर इंपोर्टेड एयर पिस्टल में क्या डिफरेंस है। तो बहुत सी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, पावर के बारे में बात करेंगे, एक्यूरेसी के बारे में बात करेंगे, रियलिज्म के बात करेंगे, यूजेस के बारे में बात करेंगे, सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बट उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। देखिए अब तक आपने नहीं किया, आप लोग नहीं करते हैं तो फिर मजा नहीं आता, तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बात करने वाला हूं मैं सिंगल शॉट एयर पिस्टल के बारे में। अभी हमारे पास एयर पिस्टल है, हमारे पास एयर राइफल्स भी हैं और इंडियन और इंपोर्टेड दोनों में भी हैं। तो सिंगल शॉट जो है इसमें डिफरेंस क्या होता है, सिंगल शॉट और जो CO2 वाली गन से इसके मैकेनिज्म में डिफरेंस होता है। मैकेनिज्म मतलब सिंगल शॉट नाम से मालूम है, सिंगल शॉट एक बार में सिर्फ एक बैरल एक ही शूट होता है। आप जब इसको ब्रेक करते हो अंदर स्प्रिंग जो है पावर्ड हो जाता है और स्प्रिंग के प्रेशर से जब फायर करते हैं तो इससे ये फायर होता है और इसमें एक बार में आप एक गोलियां चला सकते हो। ये इसका पैलेट है, अगर आप देख पा रहे हो छोटा सा पैलेट है। दिस इज इंडियन मेड एयर पैलेट। आप लोगों ने अगर मेले वेले में चलाया होगा तो आपको पता होगा, इफ यू नो एनीथिंग अबाउट शूटिंग तो आपने देखा होगा इस पैलेट्स को। और ये जो गन्स है सबसे अच्छी बात है, ये एक तो एंट्री लेवल की गन्स है ना, दूसरा आप इसका कॉस्ट काफी कम है, तो इस पर मैं बाद में आऊंगा, बट आप समझ गए मैकेनिज्म इसका क्या है। और सबसे अच्छी बात है प्राइस, इंडिया में कुछ कंपनीज हैं अब जो हाई क्वालिटी प्रिसीजन एयर पिस्टल्स बना रही है इसके अंदर भी। तो ये जो हमारे सामने मॉडल्स है ये तो सिर्फ बेसिक एंट्री के लिए है, आपको स्टार्ट करना है तो आप इसे खरीद सकते हो। बट अगर आप इसमें 5-6 हज़ार रुपए का आपका बजट है तो आपको काफी सटीक, काफी एक्यूरेट शूटिंग प्रैक्टिस के लिए भी जो है आप इसे खरीद सकते हो। अब जो ये है मेरे सामने, ये है इंपोर्टेड एयरगन्स। ये सामने आप देख पा रहे हो वेबली, ये है डेनवेसन और ये मेड इन इंडिया स्टार RX Gen 3। ये भी CO2 पिस्टल बट ये मेड इन इंडिया है, ये दोनों इंपोर्टेड है। अब ये जो गन्स है इनकी मैकेनिज्म डिफरेंस है। पिस्टल में हमने ये दिखाया क्योंकि हमारे पास बाकी सारे पिस्टल्स आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं इंपोर्टेड में। तो इसके अंदर क्या होता है, पिस्टल्स के अंदर आप एक गैस का सिलेंडर डालते हो, ये गैस का सिलेंडर है, आप इसके अंदर लोड करते हो और उसी के एयर प्रेशर से ये छर्रे फायर करते हैं। पिस्टल्स रिवॉल्वर दोनों आते हैं, रिवॉल्वर में 6 गोली डलती हैं और पिस्टल्स में जो है डिपेंड करता है, किसी में 8 से लेकर के 20 तक राउंड्स आप फायर कर सकते हो। और इनका और ये आप सेमी ऑटो में फायर कर सकते हो और मल्टीपल शॉट्स फायर कर सकते हो। BB पैलेट्स दोनों होते हैं, तो आप ये देख सकते हो हमारे सामने पैलेट्स हैं, बट हम लोग इसके अंदर BBs भी फायर कर सकते हैं। उसके अंदर पैलेट्स है और ये वाला पैलेट है, बट अलग अलग मैकेनिज्म क्या आते हैं। जनरली इनमें जो है सारी की सारी इंडियन मेड में सिर्फ पैलेट्स आते हैं, इसके अंदर पैलेट्स BB दोनों आप फायर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल। और ये इंपोर्टेड बहुत सारे ब्रांड्स के हैं। इंडिया में अभी एज ऑफ टुडे सिर्फ एक ही ब्रांड है, कैमस्टार, और उसका स्टार RX जो है CO2 वर्जन है, जो कि जो है आप हमसे खरीद सकते हो। अब कंपैरिजन की बात करते हैं, जो पावर की बात, ये जो स्प्रिंग एयर पिस्टल है इसका पावर बहुत ज़्यादा नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, बट बहुत कम भी नहीं होता। दूसरा ये स्प्रिंग मैकेनिज्म से काम करता है, वेरस CO2 जो है इसका पावर ज़्यादा हो सकता है। और आप इसको मल्टीपल शॉट, मेनली देखो आप मल्टीपल शॉट के ऊपर है। अगर तो आपको एक एक फायर करना है, बार बार लोड करना है, तो आप सिंगल शॉट खरीदोगे। और अगर आपको मल्टीपल राउंड्स फायर करना है, आपको फिल्म वाली फीलिंग लेनी है, तो उसके लिए जो है CO2 वाला ही जरूरत है। अब कंपेयर करते हैं एक्यूरेसी के बारे में। जो अब इसके ना जो लोग इंटरनेट पे बोलते हैं, मैंने लोगों से बात किया, कुछ लोगों को स्प्रिंग वाली जो है एयर राइफल्स काफी पसंद होती है। पिस्टल्स की बात नहीं कर और एयर राइफल्स की, उनके लिए ये काफी एक्यूरेट होता है। वेरस मेरे लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा लोड करना या प्रेशर पसंद नहीं है, इनके जो ट्रिगर्स है सिंगल शॉट्स की, ट्रिगर बहुत हार्ड होता है। तो अगर आप हार्ड करोगे तो गन जनरली हिल जाती हैं और एक्यूरेसी खराब हो जाता है। वेरस जो CO2 वाली है इसकी जो ट्रिगर होते हैं काफी स्मूथ होता है और उस वजह से जो है काफी स्टेबल आप फायरिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं रियलिज्म की। तो देखिए ये जो है बेसिक वाले, ये तो दिखने में आपको पता ही है, दूर से मालूम पड़ता है एयर गन है। इसकी रियलिज्म जो है वो काफ़ी अच्छी है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, फील आपको काफ़ी अच्छा देता है, कलेक्शंस के लिए काफ़ी अच्छा है और प्लिंकिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छे से आप इसका इस्तेमाल जो है आप कर सकते हो। अब ईजी टू यूज़ कौन सा है, अब देखिए ये जो है सिंगल शॉट, क्योंकि ब्रेक बैरल करना पड़ता है तो जनरली 15-16 साल से ज़्यादा उम्र के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि ये इसको ब्रेक करना काफ़ी मुश्किल होता है। कई बार हमसे लोग पूछते हैं सर ये 1500-1600 रुपये से स्टार्ट हो जाता है, तो क्या हम इसे बच्चे को गिफ्ट कर सकते हैं? और हम उनको हमेशा बोलते हैं कि आप दे सकते हो, बट आपको साथ में उसकी शूटिंग करना पड़ेगा। एक होता है सुपरविजन कि आप बच्चों के साथ देख रहे हो, बच्चा खुद ही कर रहा है, बट एक होता है आपको खुद उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जनरली लोगों से ये ब्रेक बैरल होता नहीं है और हार्ड होता है।
इनफैक्ट कई लोग जो बड़े लोग भी है वो खरीद लेते हैं एक बार, एंड देन उनको रियलाइज होता है यार ये तो बहुत हार्ड है, और अगर आपको 100-150 राउंड फायर करना है तो इसको लोड करना काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल हो जाता है। वेरस इसके अंदर जो है CO2 के लिए इसके अंदर ज़्यादा कुछ हेडेक नहीं है, आप आराम से इसको लोड करिए, आराम से यूज़ करिए, कोई भी आपको जो है इशू नहीं आएगा। बट अब बात करते हैं जो मेन चीज़ है वो है कॉस्ट। ये जो गन्स है ये लोहे का बना हुआ है, लोहे का, पॉलीमर का, आप कहीं भी रख दो, ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कॉस्ट इतना है कि मतलब समझ लो कि आप परवाह ही नहीं करो, आपके पास पड़ा हुआ है, आपके पास 10 भी खरीद लोगे तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और जो है खराब भी होगा, आपको चुभेगा नहीं। वेरस ये गन्स जो है ये मैं इनको बोलता हूँ आप इसको बच्चे की तरह ट्रीट करो, बहुत प्यार से रखना पड़ेगा, बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में काफ़ी महंगा मिलता है। जो ये मेड इन इंडिया है उसकी ही प्राइस 29,000 रुपये है, तो स्टार्टिंग ही 29,000 रुपये से हमारे पास CO2 एयर पिस्टल है। तो दिस कैन गो अप टू लाइक 1.5 लाख, मतलब 1.5 लाख रुपए का। बहुत से लोग जो है कमेंट करते हैं कि इतने में तो असली गन आ जाएगी, हाँ तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तो इसीलिए जो है CO2 गन्स को काफ़ी केयर करना पड़ता है। दूसरा इसकी जो सील व्हील है, अगर आप इसके अंदर CO2 लोड करके रख दोगे या कहीं भी रख दोगे तो हो सकता है वो सील व्हील कट जाए और फिर आपको जो है 2-4-5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ जाते हैं सील चेंज करने के लिए। तो मेंटेनेंस क्लियरली इसके अंदर ज़्यादा लगता है, और इनके लिए खास करके जो है सस्ती वालों के लिए तो बिल्कुल भी लोग मेंटेनेंस का ध्यान नहीं रखते। अब कंपैरिजन मैंने आपको जैसा बताया कि ये जो है पॉकेट फ्रेंडली है, कॉस्ट की कोई जो है टेंशन ही नहीं है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव है और डिपेंड करता है कि आप कितना यूज़ करते हो। अगर आप इसने इतने पैसा खरीद लिया और आप शूटिंग नहीं करते हो तो आपके पैसे बेकार हो जाएंगे। अब क्या खरीदना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आप नए हो और आपने कभी भी शूटिंग नहीं की है और तो स्टार्ट विद दिस, एक बार आप इसे खरीदो, देखो आपको शूटिंग मज़ा भी आता है या नहीं आता है। एक बार जब आप यूज टू हो जाओगे, जब आप फायरिंग करने लगोगे और आप रेगुलरली करने लगोगे तो ऑब्वियसली आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक CO2 पे PCP पे जो है शिफ्ट हो जाओगे। दूसरा, अगर आपको फिल्म शूटिंग वगैरह करना है ना, शूटिंग के लिए लोग हमसे बहुत सारी खरीदते हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको ये सब जो है जरूरत पड़ेगी। अब लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है नहीं, इन दोनों में से किसी के लिए भी लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिया में। दोनों 0.177 है, हम लोग सिर्फ 0.177 के ही एयरगन बेचते हैं। आप देख सकते दोनों के पैलेट्स के साइज सेम है, तो इसके लिए लाइसेंस की जो है ज़रूरत नहीं है। और चाहे ये हो, हमेशा जो है आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करना है। आप कहीं भी इसको बाहर लेके नहीं आना है, इसको भी बॉक्स में कैरी करना है, इसको भी बॉक्स में कैरी करना है, इसके साथ भी ID प्रूफ अपना कैरी करिए और जो बिल वगैरह कैरी करिए, और जो है शोसेबाजी के लिए इस्तेमाल मत करिए, ओनली यूज इट फॉर स्पोर्ट्स पर्पस। तो आपको जो है लोकल रूल्स और सेफ्टी गाइडलाइंस का ध्यान देना है। देखिए, लोग इंडिया में ना पुलिस को जितना बदनाम कर ले, लेकिन लोग स्टूपिड हरकतें करते हैं। मतलब कोई अगर इसको कमर में डाल के घूमे रोड पे तो मैं उसको बेवकूफ़ समझूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो दोनों गन्स हैं, मतलब दोनों टाइप के गन्स हैं, हमारे वेबसाइट्स पे पड़े हैं, आप उससे खरीद सकते हो। हमारे पास PCP या राइफल्स भी है, किसी दिन मैं PCP या राइफल्स की वीडियो अलग से बना दूंगा। वेबसाइट जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो लोग बोलते हैं प्राइस कितना है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारा दिया हुआ है, सुबह 10 से शाम के 6 बजे तक हमारी टीम से आप बात कर सकते हो। कॉलिंग के नंबर पे कॉलिंग है, व्हाट्सएप के नंबर पे व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप अगर हमारा ना हम रिस्पॉन्ड करें, आप हमें मेल कर सकते हैं airsoftgunindia@gmail.com। आप कमेंट करके बताओ आप इन दोनों में से कौन सी आपको पसंद है और क्यों पसंद है, प्लीज़ नीचे जो है मुझे इन्फॉर्म करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गाइस, हैव फन।